गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। बंशी विभूषितकरा नवनीलदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत हमारे सामने प्रकट किए, हमारे लिए, हमारे अच्छे कर्मों के लिए प्रकट किए, उन गुरु श्री वेद व्यास जी के चरणों में नतमस्तक होकर के जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत को लिखा, श्री गणेश जी के चरणों में नतमस्तक होकर के हम आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं। कल श्री कृष्ण भगवान अपने पांडवों से विदा लेकर के अपने राज्य मथुरा को निकल पड़े थे और आज है द्वारका में श्री कृष्ण का द्वारका के लिए निकल पड़े थे। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। ओम नमः सुता उवाच अनर्थान् सा उपव्रज्य स्मृद्याञ्जनपदान् स्वकान् दद्मो दर्वरं तेषां विषादं शमयन्निवः स उच्चकाशे धवलोदरो अप्यूरुकामत्स्यधर शोणिमा दाध्यायमानं करकञ्जसम्पुटे यथाब्जसण्डे कलहंस उत्सुनः। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहाँ के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपने श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होंठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। तमुपसृत्य निनदं जगद भयावहं प्रद्युद्यु प्रजा सर्वा भर्ति दर्शन लालसा तत्रोपनीत बल्लयो रवे दीपां इवादृता आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर्हर्ष गदया गिरः पितरं सर्वसुहृदमविताम् इव अर्भका नतास्मति नाथ सदङ्गध्रीपङ्कजं विरञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं
पारायणं क्षेममि हीक्षितं परं न यत्र कालः प्रभवेत् परं प्रभु भवायिनस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माताथ सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूविवम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रयविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मिता स्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं यर्वाम्बुजाक्षापससार भो भवान् कुरुन्मधुन्वाथ सुहृदीक्षयः तत्राब्धकोटिप्रतिमा क्षणो भवेत् रविं विनाक्षाणुरिवाणस्तवाच्युता इदं च उदीरिता वाचा प्रजानां भक्तवत्सला शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्वन् प्राविशात् पुरीं मधुभोजदशाहारः कुकुरान्द्र वृष्णवी आत्मतुल्या बलिर्गुप्ता नागे भोगवतीमिव सर्वतो सर्वविभव पुण्यवत् वृक्ष लताश्रमे उद्यानोपवनारामेर्वृतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजपताकाग्रेरन्ता प्रतिहतात्परं समार्जिता महामार्गारथ्यापणकचत्वरं सिक्तं गन्धजलेरुक्तं फलपुष्पा अक्षताङ्कुरे द्वारि द्वारि ग्रहणं च दद्यच्छत्ते फलेक्षुभिः अलङ्कृता पुण्यकुम्भैर्बलिर्भिः धूपदीपके निशम्य प्रेष्यमायन्ता वसुदेवा महामना अक्रूर च उग्रसेनश्च रामश्च अद्भुतविक्रम प्रद्युम्न चारुदेशणश्च शाम्भो जाम्बवती सुता प्रहर्षा वे गोच्छ शित शयनासनभोजना वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुमङ्गलैः शङ्खतुर्यानिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता प्रत्युजग्मु रथैर्हिष्टा प्रणाया गतसाध्वसा वारमुख्यास्य शतसो यानेस्तद्दर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डनिवार्तक कपोलवदश्रिय नटनर्तक गन्धर्वा श्रुतमागधवन्दिता गायन्ती च उत्तम श्लोक चारित्यानो अद्भुतानि च भगवंस्तात्र बन्धूनां पौराणम् अनुवर्तिनां यथा विद्योपसङ्गस्य सर्वेषां मानमाना दधे। भगवान के संग की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता है। विश्वभावन, आप ये हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। आप ये हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ये हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर स्नात हो गए, क्योंकि आपके
सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले गए जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसा वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु भोज दशहर आर कुकुर अंधक और विष्णुवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती है, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएँ एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों को, महल के दरवाज़ों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवार लगाए गए थे। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव न पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही अक्षत फल ईख जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जामवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तियन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएँ, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बिरध बखानने वाले, सुत मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण के बंधु बांधवों के नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। प्रभुवाभिवादन श्लेष कर स्पर्श स्मृति क्षणे आश्वस्याचास्वपाकेभ्यो वरेशाभिमतेर्विभु स्वयं च गुरुर्भिर्विप्रे सदारे स्थविरेरपि आशीर्भिर्युज्यमानो मानोन्ये बन्दिताभिश्चा विशत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिया हार्म्याण्या रुरुहुर्विप्रा तदीक्षण महोत्सवा नित्यं निरीक्ष्यमाणानां तदपि द्वारकोकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशा श्रियो धामाङ्ग अच्युतं श्रियो निवासो यशोर पानपात्रं मुखं दृशं भावो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजं
शीतातपत्रव्यजनैरूपसत्कृता प्रसूनवर्षैरभिवर्षिता पथि प्रसंगवासा वनमालया बभो गणो यथार्कोडुपचापवेद्युते। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी ने हाथ मिलाया, किसी की ओर देकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नी, ब्राह्मण और बुद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करके वे बंदीजनों से बिरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियाँ भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अट्टारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारबिंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती है। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तथा तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और बनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हों। प्रविष्टसु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः बवन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रम् अकारोप्य स्नेहश्रुतपयोधरा हर्षविवालितात्मानं शशिचूर्णेन हृदे जले अथा विशन् स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमं प्रसादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। इस प्रकार से भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विवल हो गया और वे आनंद के साथ आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। पत्न्या पतिं प्रेष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजातमनो महोत्सवा उत्तस्थु रारात सहसा सनासत्यात् साकं व्रते व्रीडितलोचनाया तमात्मजय दृष्टि विरन्त आत्मना दुरन्त भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवन्दभुं नेत्रयोर् विलज्जतीतां भृगुवर्य वैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रोहोगता तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं पदे पदे काव्यरमेत तत्पदा चलप्यक्षीण जहाति करिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षोहिणीभिः परिवृत्य तेजसां विदाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो बदेनो परतो निरायुधः। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाद रहने के बाद
घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्त हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ये पृथ्वी के भारभूत शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणीय सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप ही उपराम होगी। स एष नरलोकेऽस्मिन् वितीर्ण स्वमाह्या रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। ओम नमः उद्दाम भाव पिशुनां मलवल्गुहासा बीडावलोकनयतो मदनोपियासां समुह्य चापा मजहात्म प्रमदोत्तमास्ता यसेन्द्रियं विमथितं कुहकैर्न शोकम्। जिनकी निर्मल मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कमनीय कामनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी ये क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते, वह उनकी मूर्खता है। तमयं मन्यते लोकं व्यासंगमपि संगिनाम् आत्मौपम्येन मनोजं व्याप्रियमाणां यतो बुधा एतदीशं ईशस्य प्रकृतिस्वपि तदगुणे न युज्यते सदा आत्म यस्थैर्यथा बुद्धि सदा श्रेय तम मे निरेबला मूढ़ा श्रेणं चानुव्रतं रह अप्रमाणा विदो भर्तुर ईश्वरं मतयो यथा। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते हैं। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्रकृति गुणों से लिप्त नहीं होती है, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्रीपरायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें परीक्षित का जन्म है। ओम नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसे सहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषयोपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम 11 अध्याय। मम पितृदेवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं च नारायणम् अर्पणमस्तु।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम आदो देवकी देवगर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसछेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा